हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे दोस्तों की अलग-अलग क्वेरीज आ रही है। वैसे तो मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त जो है उनके कमेंट का डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं पहले बात तो इसमें आपके कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो मेरे से 2-3 आपके डॉक्यूमेंट्स छूट गए थे, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे बनवाना है और कहाँ से बनवाना है। तो ये भी आपको कंपलसरी है बनवाना। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वैसे आपको ये स्क्रीन पे लगा दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे आपका अनेक्सर है जो कि रेलवे में दिया हुआ है, और ये मेरा खुद का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं इसको लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे आपको ये फिलअप करना है और कहाँ से बनवाना है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर जो है, इनका या फिर इसके अलावा जो और भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर ऑफिसर समझ लीजिए, उनके आप यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारा जो एसडीएम है वो साइन नहीं कर रहा है। वो दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं करे तो किसी और से करवा लीजिए। देखिए, अगर आप जाके नोटिफिकेशन में देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो अलग अलग अथॉरिटीज है उनका आपको नाम दिया हुआ है। उनमें से आप किसी भी एक का करवा लेंगे ना तो आपका वैलिड होगा। जरूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे आपका ऊपर ऊपर मतलब दिया हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, तो जरूरी नहीं कि आप इन्हीं का कराओ। आप अलग जो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप करवाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा इस प्रकार से है। बाकी आप अलग अलग, वैसे तो सेंटर का सेम ही होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप लेके जाना है इसको। और जब लेके जाओगे ना तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका एक नंबर दिया हुआ रहता है, टोकन नंबर। इस पे देखो, आप टोकन नंबर दिया हुआ है। ये टोकन नंबर आपका जो ये फॉर्म है, इसके यहाँ पे टोकन नंबर वगैरह लिखेगा, उसकी इश्यू डेट वगैरह लिखेगा। और सेम आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट में नाम है ना, जो आपने ऑनलाइन बनवाया है, वो सेम उसी प्रकार से बनेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन बस ये है, रेलवे ने ये फॉर्मेट दिया है तो ये आपको बनवाना जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर जो ऑनलाइन बना हुआ है केवल वो चल जाएगा क्या? ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब फॉर्म फिलअप किया है उससे पहले बनवाया होगा ना, तो भी चल जाएगा। और जरूरी नहीं है कि मतलब, अगर ये मान लीजिए 1 साल पुराना भी है ना तो आपका चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ये भी आप नया बनवा लीजिए, आपके लिए सेफ रहेगा। बाकी अगर 1 साल पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन ये आपको बनवाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो ना, तो ये एनेक्सर आपको बनवाना जरूरी है। यहाँ पे आपका टोकन नंबर और जो आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट की इश्यू डेट है ना, कब आपको ये इश्यू किया गया था, उसका यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये वैलिड है, मतलब ये आपको जरूरी है, आपको ले जाना जरूरी है। आप बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं भी ले जाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ये जरूरी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, वहां पे जो मेरा सर्विस रिकॉर्ड है ना, उसके अंदर मैं वो सर्विस बुक डाउनलोड करके वहीं से मैं वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया हूँ, फिर मैं आपको बताया हूँ। अभी तो ये मेरे पास हार्ड कॉपी में पड़े थे, तो मैंने एक बार देख के आपको ये बता दिया है। ठीक है ना। इसके साथ जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है, उनको ये डिक्लेरेशन भी भरना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में भी। ये डिक्लेरेशन है, ये खुद से भरना है, इसमें किसी के साइन सील नहीं होंगे, केवल आपके खुद से अटेस्टेड करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना। बाकी एक चीज और बचती है आपकी, पुलिस वेरिफिकेशन। तो उस वीडियो के अंदर मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भूल गया था, तो आप ये देख सकते हैं, मेरा मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा इसको। ये मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है। ठीक है ना, आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। उसी प्रकार जो एसटी एससी वाले कैंडिडेट है, उनका भी मेरे पास यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन है। ये एक दोस्त है मेरा, उसका मैंने लिया है। तो ये भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, एक बार आप ये देख लीजिएगा। और आपको जो अपना नियरेस्ट जो थाना है वहां पे जाके आपको ये पुलिस जो वेरिफिकेशन है वो करवाना है। दो चीज ये कंप्लीट हो गई है। आपको आपको कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मतलब कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। मैंने दोनों बताया, आपका दोनों चलेगा। जिसमें ये आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको लेटेस्ट वाला चलेगा। ठीक है ना, या पुराना होगा ना, ये 1-1.5 साल पुराना भी तो भी चलेगा। लेकिन जब ये साथ में लेके जाओगे ना आप, तब जाके आपका ये अनेक्सर वाला बनेगा, क्योंकि इसी में से आपका टोकन नंबर वगैरह डाले जाएंगे इसके अंदर, और वो फिजिकली साइन वगैरह करेंगे। एसडीएम नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आप करवा लीजिए। ठीक है ना, ऑफिसर लेवल का होना चाहिए तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप करवाने जा रहे हो तो ये साथ में लेके जाना। तीसरा डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका यूनिवर्सिटी से मिलता है। ठीक है ना, या फिर आप जो है आपका फाइनल जो डिग्री आप ले रखे हैं वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है। तो वहां से अगर मिल जाता है ग्रेजुएशन के लिए तो आप ये बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए वहां पे नहीं मिलता आपका, क्योंकि मैंने फाइनल जो मेरा ग्रेजुएशन ही है उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं किया है, तो मेरे को यह मिल गया है। अगर मान लीजिए आपका नहीं दे रहे हैं, आगे आपने और भी डिग्री कर रखी है, तो आप उसका ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसका।
और ये है ना, कभी कभार मतलब आपके डिपेंड करता है, आप जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो ना, वहाँ के ऑफिसर्स पे वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। तो हर जगह नहीं मांगते हैं, लेकिन आपका ये मांगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपका स्कूल से बनेगा, और स्कूल में आप जहाँ पे आप 12th की, क्योंकि देखो आपका ये मिलता है पहले से, आपकी टीसी भी मिलती है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये आपको ओरिजिनल देना होता है। तो ये सब चीजें वहाँ पे लग जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं। तो मैंने भी बनवाया था, उसके लिए खर्चा पानी भी उनको मिला है, मतलब मांगे जब जैसे पता चला कि हाँ जॉब के लिए मांग रहे हैं तो खर्चा पानी देना पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने बना के दे दिया, मेरा टीसी दे दिया और ये सर्टिफिकेट दे दिया। एक चीज और है दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई किए ना तो उसका आपके पास फॉर्म पड़ा होगा। ये मेरे पास फॉर्म था मेरा एनटीपीसी वाला, जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपको लेके जाना पड़ेगा। जो ये तो आप निकलवा सकते हैं, आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी, अगर नहीं भी होगा तो वो ठीक है, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी ये मतलब मांगा गया था तो मैं ये लेके गया था, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट की एक क्वेरी और है कि सर ग्रेजुएशन की हमारे पास डिग्री नहीं आई है, तो मार्कशीट से काम चल जाएगा क्या? देखिए दोस्तों, डिग्री आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की आपकी पोस्ट है तो डिग्री यहाँ पे चलेगी। डिग्री इस प्रकार से आपको मिलेगी, तो ये आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगी। अगर मान लो नहीं मिलती है, बाय द वे आपकी डिग्री नहीं आती है, तो एक लेटर पे आप लिखवाइए कि अभी तक जो है हमारी डिग्री जो है यहाँ पे नहीं आई है, और जिस कॉलेज से आपने मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कुछ किया है, तो वहां से आप उनके साइन और सील दोनों लगवा के वो लेटर आपके पास रखना है। और जब आप डीवी के लिए जाओगे तो आपकी मार्कशीट तो आप लेके जाना है, और जो आपके पास प्रोविजन सर्टिफिकेट है जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो वो भी साथ में लेके जाना, और उनको बोल देना कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो कोऑपरेट करते हैं, वहां पे इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर देंगे, बाहर नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, जब कुछ गलत होता है ना आपका, तब जाके वो कोशिश करेंगे, मतलब आपको उसमें भी आपका मतलब बहुत सारा साथ देते हैं, फिर भी मान लीजिए कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कवर नहीं कर सकते, तब जाके आप जो है डीवी में बाहर होते हैं, अदरवाइज डीवी में बहुत कम लोग बाहर होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका कॉमन कमेंट्स, जो कि बहुत सारे दोस्त लोग मेरे से पूछ रहे थे बार बार में, और आप देखोगे कमेंट जो लास्ट वीडियो में डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट्स है, तो मैंने वैसे रिप्लाई कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको बनाना है। कोई भी आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एसडीएम की साइन करवाए, लेकिन साथ में आपको आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, वो लेके जाना है, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर चाहे एससी हो, ये सारे के सारे आपको लेके जाने हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं जनरल में, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का आपका इस जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके अलावा जो अनेक्जर दिया हुआ है वो आपका अनेक्जर लगेगा, है ना। बाकी जो नॉर्मल यूआर से आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपका ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो चाहिए, आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन ये तो कंपलसरी चाहिए। उसके अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन उसमें भी लगेगा, और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी लगेगा, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें बताया है। ये तो हो गए दोस्तों आपके जो नॉर्मल डीवी है, डीवी में आपको जो कंपलसरी चाहिए ना वो डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा जब आपका डीवी कंप्लीट, मेडिकल कंप्लीट, फिर जब आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा कोर्स का, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तब वहां पे आपको दो चार जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे, तो वो मैं इस वीडियो में आपको अभी बता रहा हूँ। अभी से आप उसको रेडी करवा लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जो है इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर में आपको यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको मांगा गया है, एक तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखो मैं बताऊं, जो आपके ओल्ड जब आप डीवी करा चुके होंगे ना, वो वाले डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 3-4 डॉक्यूमेंट्स अलग से वो और मांगे गए हैं, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट मांगा गया है। दूसरा पे यहाँ पे मांगा गया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको अच्छे से देख लीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि आपको जो टीसी रहती है आपकी वो, और यहाँ पे जो टीसी लगेगी आपकी वो 12th की लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th की जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां से जाके आप ले सकते हैं। जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे ना, उसी टाइम पे जो है आप टीसी भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है ओरिजिनल चाहिएगा, ये वहां पे लेते ओरिजिनल नहीं है, लेकिन देखते हैं वो लेते हैं फोटोकॉपी। जब आप फोटोकॉपी उनको दे दोगे तो ओरिजिनल आपके पास ही रहेगा केवल, लेकिन वो देखने के लिए ओरिजिनल उनको चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला गया है, आप अगर देखोगे तो देखो, मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल टीसी, विदाउट दिस नो अपॉइंटमेंट विल बी डन, यानी कि इसके बिना जो है आपका अपॉइंटमेंट वो डन नहीं होगा, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो टीसी आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। कौन सा मैंने बता दिया है, अनेक्सर वाला भी चलेगा, और आपका वो क्या बोलते हैं सेंट्रल वाला भी चलेगा, दोनों आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। बाकी चौथा पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, चौथा पॉइंट में आपका है, आपको साथ में ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक की पासबुक। जब आपका फाइनल मतलब डीवी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगी तो वहाँ पे बैंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सैलरी वगैरह आएगी उसी बैंक में आएगी।
तो यहाँ पे ये चीजें आपको चाहिएगी, इनकी फोटोकॉपी वगैरह लेके जाना है। ये हो गया। इसके अलावा 2-3 डॉक्यूमेंट्स और चाहिएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो केवल रेलवे का फॉर्मेट आएगा जब आपका फाइनल आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मैं आपके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे भरने हैं। मेरा खुद का भी है, तो वो मैं आपको स्कैन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि उस हिसाब से जो है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका इश्यू नहीं है। ये टीसी है आपकी, आप देख सकते हैं टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों मैंने वहां से स्कूल से बनवाया है, जबकि वो स्कूल मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ा था वो किसी और से मेरे को 12th करवाए थे। तो लेकिन फिर बाद में पूरा इंक्वायरी करके और ये मैं लेके आया हूँ। कुछ यहाँ से खर्चा पानी मेरे को देना पड़ा था इनको। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। इनके अलावा आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, जो वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, उनके बारे में दोबारा से ना पूछे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर उनका रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। जो जिनका वैलिड कमेंट रहता है ना, उनका भी मेरे से छूट जाता है फिर। तो इसलिए जो वीडियो से आपका क्लियर हो रहा है ना, तो वो दोबारा चीजें ना पूछे। बाकी अदरवाइज जो क्लियर नहीं होता वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, और जो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर रहे थे तो वो भी मैंने जो छूटे भी हैं वो भी मैंने बताया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन कमेंट करते हैं, तब कमेंट कर दिया, उनको आंसर मिला या ना मिला, मैं वैसे तो आंसर सभी का देता हूँ, लेकिन फिर से क्या कर देते हैं, वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे ना, तो भी मेरे से पूछोगे, तो अगर मेरे से आंसर देने लायक होगा ना, तो मैं वो आंसर जरूर दूंगा। उसका इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है ना, तो वो पहले करके अनसब्सक्राइब ना करें ना, उससे मेरे को भी थोड़ा दुख होता है। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।